तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखते हैं। ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या हुए? ऑर्थोगोनल सर्कल्स आर दोज विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या मतलब निकला है ना? यहाँ पे हमने कोशिश की है, तो यहाँ पे अपन ने कोशिश की है ना ऑर्थोगोनल सर्कल्स बनाने की, कि तो ये जैसे दो सर्कल्स जो हैं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले मीटिंग पॉइंट पे दोनों सर्कल्स पे यदि हम टेंजेंट बना दें, ठीक है, ये वाला टेंजेंट हमने बना दिया ग्रीन वाले सर्कल पे और ये वाला टेंजेंट हमने बना दिया रेड वाले सर्कल पे, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। यदि ऐसा होता है तो ये दोनों सर्कल्स जो है वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो गए, ठीक है। तो दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने के लिए है ना उनको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है उसको देखेंगे अपन। तो ऐसा करते हैं, इसको सर्कल 1 बोल देते हैं, है ना, S1 और ये S2। तो S1 बोल देते हैं अपन x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और S2 बोल देते हैं x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस ये c1 है ना, ये c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप रेड वाला सर्कल देखें, तो रेड वाले सर्कल पे ये वाली लाइन जो है वो उसके सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो उसके सेंटर से पास होगी, है ना। डायग्राम में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट आप है ना इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो पहले वाले सर्कल के सेंटर से पास होगी। इसको मैं C1 बोल देता हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली लाइन जो है वो लाल वाले सर्कल पे तो टेंजेंट है और पहले वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर है। तो ये दूसरी वाली लाइन दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगी, है ना, कुछ इस टाइप से। एग्जैक्ट नहीं आया है इसमें, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए, ठीक है। इसको अपन C2 बोल देते हैं और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, बाय डेफिनेशन 90 डिग्री है। पहले वाले सर्कल का रेडियस यदि R1 है, इसका रेडियस R2 है और दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस D है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसको पॉइंट को पॉइंट P बोल देते हैं। तो ट्राइंगल C1 C2P में दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होगी कि C1 C2P जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि D² इज इक्वल टू R1² प्लस R2², ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर जो है वो -G1 और -F1 है और इसका -G2 -F2, ठीक है। तो D² को क्या लिख सकते हैं अपन? G1 माइनस G2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर। अच्छा, R1² ये क्या है? G1² प्लस F1² माइनस C1, ये R1² हो गया, प्लस R2² G2² प्लस F2² माइनस C2। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए कंडीशन जो है वो क्या आ जाती है? 2G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इज ऑर्थोगोनल टू, दो सर्कल्स दे रखे हैं, उनकी इक्वेशन दे रखी है। तो ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, 0 0 से पास कर रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन में हम 0 0 डाल देंगे तो क्या होता है? c जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, तो c हट गया इक्वेशन में, तो केवल ये इक्वेशन रह गई। अच्छा, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी है ना, जो अभी अपन ने देखा वो क्या थी? ट्वाइस G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अब ये वाला सर्कल जो है इसको अपन S1 बोल देते हैं, इस सर्कल को S2 बोल देते हैं और इसको S3 बोल देते हैं। तो अभी अपन S1 S2 देख रहे हैं, ठीक है। तो S1 जो है वो S2 के ऑर्थोगोनल है, तो ये वाली कंडीशन लगाते हैं अपन। तो ट्वाइस है ना, ये 1 जो है वो S1 को डिनोट कर रहे हैं अपन। तो इसका जो G1 है वो G के बराबर है, तो ट्वाइस G
इंटू G2, है ना। G2 कितना है, -1, ठीक है। इसको ध्यान से करें, है ना, इसमें मतलब गलती होने की चांस रहती है और तो क्या, प्लस ट्वाइस F इंटू F2 कितना है, -1 इजिकल टू C1, है ना, इसका C1 तो 0 है, प्लस C2 कितना है, -4, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है, ये आ जाती है G प्लस F -2 इजिकल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, अब हम देख रहे हैं S1 और S3, है ना, उस पर सेम कंडीशन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस G इंटू, है ना, G3 बेसिकली। तो G3 कितना है, +1 प्लस ट्वाइस F इंटू F3 है आपका 3/2 इजिकल टू C1 प्लस C3, तो 0 प्लस -3, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है, 2G प्लस 3F प्लस 3 इजिकल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, इनको हम यदि सॉल्व कर लें तो G और F की क्या वैल्यू आ जाती है, G आ जाता है 9 और F की वैल्यू क्या आ जाती है, -7, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, x² प्लस y² प्लस 18x माइनस 14y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई सर्कल की, जो इन दोनों सर्कल्स के साथ में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर।